हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मिंग ऑफ एग्जैक्ट डेरिवेटिव। जैसे ये इस टाइप का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हैं जैसे f इंटू जी और इनका डेरिवेटिव लेना है तो ऐसा आएगा। पहला फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर उसी फॉर्मूले को इस टाइप से लिखा गया है तो वो f इंटू जी का डेरिवेटिव। अब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा, तो केवल ये फंक्शन बचेगा f इंटू जी प्लस सी। तो अब इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना है। यदि यहाँ पे हम जी एक्स की जगह ले लें ई की पावर एक्स और जी डैश एक्स की जगह ले लें ई की पावर एक्स। देखो जी एक्स और जी डैश एक्स को ले लिया मैंने ई की पावर एक्स और इसमें पुट कर दिया तो ये इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा और ई की पावर एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जी एक्स है इसकी जगह रख दो ई की पावर एक्स, तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये वाला फॉर्मूला ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। और सेकंड जो आया है जी एक्स की जगह रख दो एक्स और जी डैश एक्स की जगह रख दो 1, तो ऊपर वाले से ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले से होगा क्या कि हम बहुत अच्छा शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये दोनों फॉर्मूले याद करने की एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इसके बाहर ई की पावर x इंटू डी एक्स है तो इसका ये होता है इंटीग्रेशन। और अगर x है तो x एफ एक्स प्लस सी होता है। देखो अब इसका यूज क्या है, हम इससे कैसे क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में e की पावर x बाहर है तो अगर मैं इसको f बोलता हूं तो मुझे पता है कि ये इसका डेरिवेटिव लिखा है f डैश, तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि f प्लस एफ डैश एक्स है तो क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x और एफ एक्स कौन है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव सीधे ये हो जाएगा बिना सॉल्व किए। और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में अगर इसको आप ऐसे लिखो माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा e की पावर x और यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा यानी कि cos x और इसको ऐसे लिख लो प्लस माइनस साइन x इंटू डी एक्स। अब इससे होगा क्या कि अगर आप इसको f बोलोगे तो f का डेरिवेटिव ये f डैश है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो माइनस पहले से था, माइनस लगा दो, इसका आंसर आएगा e की पावर x और एफ एक्स कौन है आपका, ये डैश नहीं है एफ एक्स है, तो ये आएगा e की पावर x cos x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब इसके बाद ये नेक्स्ट है, ये लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x और इसको क्या करो कि ये जो साइन 2x लिखा है इसको ऐसे लिख दो साइन 2x और इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। देखो इससे फायदा क्या होगा, अब ये वाला जो टर्म है इसको f बोलो, इसका डेरिवेटिव ये f डैश x है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इससे क्या आएगा, साइन 2x बाई 2 का डेरिवेटिव लेना तो ये आएगा 2 cos 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो cos 2x आ जाएगा, तो ये f है तो ये f डैश x है। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा e की पावर x और यहाँ पे आएगा साइन 2x बाई 2 प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, तो जैसे ही मुझे e की पावर x दिखा यहाँ पे तो इसको ऐसे लिख लो e की पावर x इंटीग्रेशन और इसमें फॉर्मूला लगाना है यानी कि ऐसे लिखा x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो इसको बनाओ, एक को f और एक को f डैश बनाएंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसके जैसा ऊपर टर्म बनाया यानी कि इसको ऐसे लिख लो x प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो ऐसे आएगा e की पावर x और इस वाले टर्म के डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये बन गया, अगर इसको f बोलोगे तो ये आपका f डैश x है, तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन में भी यही चीज करनी है, इसमें भी हमें e की पावर x दिख रहा है तो e की पावर x को अलग कर लो और इसमें फॉर्मूला बनाओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में और यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे x स्क्वायर है तो इसमें क्या करो
इसको फॉर्मूला बनाने के लिए -4 ऐड करो और 4 सब्ट्रैक्ट करो इस टाइप से, ठीक है। तो ये आ जाएगा और अब इसको अलग अलग कर लो। तो जब अलग अलग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा e की पावर x और इसको लिख दो x + 2 और x - 2। तो एक आएगा x + 2 जो आएगा वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ऊपर बचेगा x - 2 और यहाँ x + 2, ठीक है। और बाकी जो बचा वो क्या है 4/x + 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। और बस अगर आप इसको f बोलोगे तो ये आपका f'(x) है, इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, यही आएगा। तो आ गया e की पावर x और fx यानी कि x - 2/x + 2 + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन ये लिखा ln x का स्क्वायर प्लस 2ln x 2dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 2ln x और फिर ln x का लोगे तो 1/x। तो अगर मैं इसको f बोलूं तो यहाँ पे f' होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए यहाँ पे एक x की कमी लग रही है, तो जो कमी है वो पूरी कर दो। तो इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा ln x का स्क्वायर एज इट इज प्लस, और यहाँ पे मैंने x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड भी कर दिया इस टाइप से इंटू dx। अगर ये f है तो ये आपका क्या है f'। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो ये वाला, ये जो फॉर्मूला था fx + x f'(x) वो क्या होता है x fx + c। तो इस टाइप से आ गया ये। तो यहाँ पे ये लिखा है fx + x f'(x), तो बस फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिख दो x और fx यानी कि ln x का स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में ले लूँ इस टाइप से, इंटीग्रेशन sin ln x प्लस cos ln x dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है कि ln x को टी पुट कर दो। तो यहाँ से x = क्या आएगा e की पावर t, तो dx आ जाएगा e की पावर t इंटू dt। तो इंटीग्रेशन साइन ln x को तो टी पुट किया मैंने, तो ये हो गया sin t प्लस cos t इंटू, और dx की जगह क्या जाएगा e की पावर t इंटू dt। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर ये आपका f है तो ये f'(x) है, sin x का cos x होता है, तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर t और fx यानी कि sin t प्लस c। बस वैल्यू पुट कर दो, e की पावर t की जगह क्या आएगा x और sin t की जगह ln x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है, तब इसको इसी स्ट्रेटेजी के साथ करना है जो अभी अपन कर रहे थे, वही करो ln x को टी पुट करो, तो x बराबर क्या आएगा e की पावर t, तो dx क्या आएगा e की पावर t dt। यही सारी चीजें अप्लाई करेंगे इसमें भी। तो ln x ये जो log x है इसको टी पुट करना है, तो ऊपर क्या आएगा t - 1, नीचे आएगा 1 + t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन t - 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 + t² का होल स्क्वायर, और dx की जगह आएगा e की पावर t dt। तो यहाँ पे लिख दो e की पावर t dt। अब इसके बाद क्या है ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ऐसे आ जाएगा 1 + t² - 2t और डिनोमिनेटर में 1 + t² का स्क्वायर e की पावर t dt इंटीग्रेशन। इसके बाद इनको अलग अलग कर लो, तो ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t तो बाहर है और यहाँ पे आएगा 1/1 + t² और प्लस, और इसको लिख दो -2t/1 + t² का भी स्क्वायर इंटू dt। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो लिखा है ये इसको अगर f बोलोगे तो ये आपका f' है, फिर इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा e की पावर t इंटू 1/1 + t² प्लस c। लेकिन आंसर x के टर्म में देना है, तो x के टर्म में इसका आंसर लिखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर t की जगह पुट कर दो x और t की जगह रख दो ln x, तो बस ये आ जाएगा, ये आएगा x/1 + log x का स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट है।